नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। चैत्र नवरात्रा और नववर्ष विक्रम संवत 2078 की हमारे प्यारे दर्शकों को, हमारे जितने भी प्यारे जो श्रोतागण हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी 13 अप्रैल 2021 से शुरू होने जा रहा है और वहां से शुरू होकर के 22 अप्रैल 2021 के समय इनका प्रारंभ होगा, यानी समापन होने जा रहा है। कुछ एक लोग हैं वो 21 जो बुधवार के दिन यानी 21 अप्रैल को भी इसका प्रारंभ कर लेंगे और कुछ एक है जो 22 जो अप्रैल 2021 को इसका प्रारंभ करेंगे। तो इस समय इस अवधि के अंदर आप घट स्थापना करें और माँ दुर्गा के 9 रूपों की आप पूजा करें, अर्चना करें। हर तिथि के दिन एकम से लेकर यानी प्रतिपदा यानी एकम से लेकर के नवमी तक आप 9 दिन तक अलग अलग रूपों की आप अर्चना, पूजा और विधि विधान के साथ में करना है। और घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो भी मैं आपको बता देता, यानी आप अगर सुबह जल्दी अगर घट स्थापना करना चाहते हैं या कलश स्थापना करना चाहते हैं तो विधि विधान के साथ में करें। और उनका जो सही समय है वो सुबह के 4:54 से शुरू होकर के यानी सुबह 9:08 के मध्य, ये जो समय है इसके मध्य आप घट स्थापना कर सकते हैं। अगर आप इस समय घट स्थापना नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद में अभिजित मुहूर्त है, उसमें भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। और वो मुहूर्त है सुबह के 10:49 से शुरू होकर के सुबह के 11:40 के मध्य आप घट स्थापना, कलश स्थापना कर सकते हैं। और कलश स्थापना करते समय अपने मन को और जो जहां पर आप घट स्थापना करना चाहते हैं उस स्थान को एकदम पवित्र करें, शुद्ध रखें और अपने मन की जो भावना है, ठीक है ना, उसको भी आपको शुद्ध करके ही घट स्थापना करना चाहिए, क्योंकि घट स्थापना करते समय विधि विधान का बहुत ही महत्व होता है। और इस बार जो माता दुर्गा है, ठीक है ना, तो वो घोड़े पर सवार होकर आ रही है। और घोड़े पर सवार होकर आने का कारण ये रहता है कि हमारे देश और विदेश के अंदर यानी युद्ध श्री या युद्ध से संबंधित किसी प्रकार की जो स्थिति है, जो रणनीति है वो बन सकती है, या फिर हमारे ऐसा देखा जाए तो राजनीति क्षेत्र में है उथल पुथल है वो हो सकती है। यानी अभी जो माहौल है वो चल रहा है इलेक्शन का, तो उसमें आपको देखना है कि जो राजनीति है उसमें उथल पुथल है वो होने की संभावना है वो बहुत ही प्रबल हो रही है। क्योंकि जब भी माता घोड़े पर सवार होकर के आती है तो कुछ न कुछ है वो अलग ही होता है, यानी उसमें युद्ध के रूप में, यानी घोड़े की जब सवारी होकर आएंगी तो युद्ध की है जो संभावना है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो उस स्थिति के अंदर कुछ फेरबदल है वो होने की जा रही है। और इनका जो वापस यहाँ से प्रस्थान होना है तो वो कंधे पर होगी, यानी मानव कंधे पर, तो नर के कंधे पर होंगी। तो उस समय वो शुभ समाचार का संकेत लेके जाती है, यानी विजय का संकेत रहता है। क्योंकि जैसे भी मानव कंधे पर जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि वो पालकी में बैठ कर जाने वाली है, तो उस समय शुभ संकेत मिलेंगे, यानी खुशी का माहौल मिलेगा। तो हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे समाज में और सब जगह आपको खुशी का ही अनुभव होगा। तो इस प्रकार ये 9 दिन यानी एकम से शुरू होकर के नवमी तक आप इस प्रकार अलग अलग रूपों में माता की पूजा करें, अर्चना करें, तो आपको आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और साथ में आपको यह भी देखना है, अगर कोई भी अपने घर के अंदर जो जोत लगाते हैं अखंड जोत, तो उसको आप कभी भी सुनी नहीं छोड़े, यानी अकेली नहीं छोड़े। और जब लगाते हैं आप तो उसकी जो लो है 4 दिशा रहती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो कभी भी उसकी जो अंदर की जो बाट लगाते हैं, ठीक है ना, तो उसकी जो दिशा है यानी जोत की जो दिशा है, लो है, जिसे आड़ी रखते हैं अपन, तो उसको आप दक्षिण दिशा में कभी मत रखना। क्योंकि दक्षिण दिशा के अंदर अगर आप लो रखेंगे यानी जो अखंड जोत है उसकी, तो उस समय आपके घर के अंदर किसी न प्रकार के कुछ घात हो सकता है। तो आप कभी भी दक्षिण दिशा के अंदर उसका रूप है या उसका जो मुंह है, वो सम्मुख है, उसकी तरफ नहीं रखें। आप उसमें पूर्व की तरफ रख सकते हैं। पूर्व की अगर रखेंगे तो आपको संपदा मिलेगी, धन दौलत पैसे वो आपके सामने बहुत आते रहेंगे, ठीक है। अगर पश्चिम के अंदर आप रखेंगे तो आपको वैभव प्राप्त होगा, यानी आपके जीवन के अंदर वैभव प्राप्त हो जाएगा। अगर उसकी जो दिशा है यानी जो अखंड ज्योत है उसकी दिशा अगर आप उत्तर की साइड में रखते हैं तो आपके घर के अंदर आयु की वृद्धि होगी, यश की वृद्धि होगी, आपके घर के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके घर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपके घर के अंदर आयु और आरोग्य की वृद्धि होगी, आपके घर के अंदर है बीमारी है वो नहीं आएगी। तो आप
उत्तर और पूर्व और पश्चिम ये दिशा के अंदर आप जो अखंड ज्योत लगाते हैं उनकी जो लो होती है उसकी दिशा रख सकते हैं, बल्कि उत्तर के सामने विपरीत जो दिशा रहती है यानी दक्षिण दिशा उसकी तरफ आपको कभी नहीं करनी है। तो ये एक इस प्रकार से मैं जो अखंड ज्योत रखने वाले जो भी है तो उनके लिए मैं ये एक बात बता दी, आप उसके अनुसार आप अपने घर के अंदर अखंड ज्योत रखते हैं तो उस हिसाब से आप रख सकेंगे। ठीक है, और साथ के अंदर आपको ये जो नवरात्रा है तो ये नवरात्रा बहुत ही शुभ भी माना जाता है, और इसी नवरात्रि के दिन यानी ब्रह्मा जी ने है वो सृष्टि की रचना की थी, और क्योंकि इस समय नव वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है और इस समय जो नव वर्ष प्रारंभ होगा वो होगा विक्रम संवत 2078। तो आप सभी को हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से इस चैत्र नवरात्रा की और नव वर्ष की यानी विक्रम संवत 2078 की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ में आपके घर के अंदर माता रानी यानी दुर्गा आपके घर के अंदर सुख समृद्धि वैभव है वो हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखे, आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी ना लेके आए। तो आप जहां तक हो सके, जो जातक मान लो विवाह योग्य है उनकी विवाह नहीं हो रही है, उनका शादी नहीं हो रही है, तो आप आपके गांव के अंदर या आज के आपके आस पड़ोस के अंदर जो भी 9 साल या 10 साल से छोटी जो भी कन्याएं हैं उनका मान सम्मान करें, उनको अपमान नहीं करें। ठीक है ना, उनको आप चॉकलेट खिला सकती है या खिला सकते हो, या फिर मेवा मिष्ठान है, मावे की मिठाई है, इस प्रकार आप अगर देंगे 9 दिन कंटिन्यू आपके आजू बाजू में या आस पड़ोस के अंदर जो भी कुंवारी कन्या है जो 10 साल से छोटी है उन सबको आप देंगे तो माता रानी दुर्गा भवानी आपकी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी करेंगी। मान लो आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप एक उपाय इस समय या नवरात्रा के टाइम में आप जरूर करिएगा। जो भी जातक जिनका शादी योग्य है और उनकी शादी नहीं हो रही है तो वो एक छोटा सा प्लेन यानी सफेद कलर का कागज लेना है, उसके अंदर आप लाल जो चंदन रहती है उससे या फिर कुमकुम से, आप दोनों में से जो आपके पास उपलब्ध हो उनसे आप अपनी मनोकामना लिखती हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही है वो शादी के बारे में लिखेंगे, और जिनके घर के अंदर सुख समृद्धि नहीं है तो वो अपनी सुख समृद्धि के बारे में लिखेगा, और जिनके घर के अंदर रुपए पैसों की तंगी है या फिर जिनके घर के अंदर या जिनके घर के जो सदस्य है अपने बड़े पिताजी है मान लो उनके ऊपर अगर कर्जा ज्यादा हो गया है तो उससे संबंधित आप अपनी मनोकामना उस कागज के अंदर आपको लिखनी है। ठीक है, फिर वो कागज है उसको आप ऐसा 4 तरफ से ऐसे समेटना है। ठीक है ना, समट करके आप वो जो नारियल रखते हैं जहां पर हम घट स्थापना करते हैं उसके साथ में आपको जब लाल कपड़ा बांधते हैं उसके पीछे तो उस लाल कपड़े के अंदर उसको भी जो डाल देना चाहिए, और 9 दिन तक उसी की भी वहां पर पूजा करनी है। 9 दिन के बाद में जब इनका यानी नवरात्र का प्राणायाम होता है यानी समापन होता है उस समय आप उस जो कागज है मनोकामना जो आपने लिखी है तो उस कागज को आप किसी बहते हुए जल के अंदर यानी जो स्तर पड़ा हुआ जल है उसके अंदर आपको नहीं डालना है, विसर्जन नहीं करना है। जो बहता हुआ पानी यानी जैसे नदी के अंदर पानी चल रहा है बहने वाला जो पानी रहता है उसके अंदर आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें डालना है और वहां पर डालते समय अपनी मनोकामना आपको और बोलनी है। 9 दिन तक तो आपको बोलनी है, पाठ पूजा भी करनी है, और जब आप डालते हैं पानी के अंदर विसर्जन करते हैं तो उस समय भी अपनी मनोकामना बोलनी है। तो आपकी जो मन की जो कामना है वो माता रानी माँ दुर्गा माँ भवानी है आपकी 100% है वो पूर्ण जरूर करेगी। ठीक है, तो अंत में मैं आपसे एक ही बात और कहना चाहता हूं, जो जातक यानी जातिकाएं जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, और इसके अलावा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से मैं अनुरोध करूंगा, उनसे मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा जरूर लगाएंगे। ठीक है, ताकि आप जितना जय माता दी का नारा लगाएंगे तो उतने ही आपकी मनोकामना के अंदर परिवर्तन आएगा, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और जो भी हमारे प्रिय दर्शक है जो वीडियो को अंत तक देख रहे हैं यानी यहां तक जाओ देखते देखते आ गए, उनको मैं एक बार और अपने तहे दिल से बड़े भाव के साथ नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और चैत्र नवरात्रा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय दुर्गा, जय भवानी।